जल्दी से। देखिए, कल कहा गया खड़गे जी के द्वारा 2-3 दिन पहले कि ये निर्णय किसको कहां से लड़ना है ये परिवार को छोड़ दिया गया है। परिवार ने कहा, फिर सीसी पर छोड़ दिया गया है। तो या तो परिवार ने प्रियंका का टिकट काटा या सीसी ने काटा। आप बता दो किसने काटा। दुष्यंत जी जवाब देंगे इस पर, लेकिन पहले जी वरुण जी देंगे। आप लोग समीर जी को बोलने ही नहीं देंगे। वरुण जी देंगे ये वाला। अधिकृत नेता है भाई। देखिए, प्रियंका गांधी को सिर्फ चुनाव लड़ाने की बात नहीं है। प्रियंका गांधी के पास सारी जिम्मेदारियां कांग्रेस ने वापस ले ली है। क्या प्रियंका गांधी महासचिव किसी राज्य के प्रभारी हैं? उत्तर प्रदेश की प्रभारी थी, विड्रॉ कर लिया गया है। और आज राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे, अशोक गहलोत सब आज रायबरेली गए थे राहुल गांधी के नॉमिनेशन के लिए। क्या उसके बाद पत्रकार वार्ता लेकर राहुल गांधी बोल नहीं सकते थे कि मैं रायबरेली क्यों लड़ने आया हूं, मैं अमेठी क्यों नहीं लड़ रहा हूं? क्या प्रियंका गांधी के बारे में ये मल्लिकार्जुन कह नहीं सकते थे कि प्रियंका गांधी चुनाव क्यों नहीं लड़ रही है? समीर जी, कुछ लोग तो इसको ऐसे भी देख रहे हैं। समीर जी, मैं माफी के साथ रोक रही हूँ। कुछ लोग तो इसको ऐसे भी देख रहे हैं कि 26 तारीख को वायनाड में वोटिंग हो गई, और क्योंकि वायनाड को अपना परिवार बताया था, राहुल गांधी ने कहा था कि मेरा परिवार है, जब अमेठी से हार गए थे, इसीलिए ये इंतजार किया गया भाई वहां पर वोटिंग हो जाए, उसके बाद कहीं उत्तर भारत में नाम का ऐलान किया जाए राहुल गांधी के। देखिए, वही हुआ 2019 में। क्या हुआ था, जब राहुल गांधी को लगा कि अमेठी में चुनाव हारने जा रहे हैं, तो वायनाड में उन्होंने फॉर्म भर दिया था। अब वायनाड में उन्हें लगा कि वहां पर अब उनके साथ जो वोट बैंक था, वो वोट बैंक भी लेफ्ट के पास जा रहा है, एनडी राजा के पास जा रहा है, हारने की संभावना है। तो उन्होंने कहा कि अब हम रायबरेली से चुनाव कहीं से तो जीते। तो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी दो नाव में पैर लग के चल रहे हैं, और इस बार राहुल गांधी की दोनों नाव डूबने वाली है, ये तय है। मैं इनका जवाब। हाँ बोलिए दुष्यंत जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने भी साउथ में पैर पसारने का प्रयास किया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दक्षिण भारतीय वेशभूषा के साथ में कई जगह पूजा अर्चना करी, साउथ के मंदिरों में भी गए, और एक माहौल बनाया गया कि प्रधानमंत्री जी भी साउथ की किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। कई सीटों का आकलन भी हुआ, कई सीटों पर चर्चा भी हुई, लेकिन चुनाव नहीं लड़े। भागा कौन? ये तो जवाब तो जब नाम ही नहीं आया तो भागने वाली कौन सी बात है? राहुल गांधी 3 बार के सांसद है आपके, कैसे नहीं आ रहे हैं, उसके बाद वहां से प्रधानमंत्री जी लड़ना चाहते प्रधानमंत्री गए थे क्या कभी दक्षिण लड़ने? बिल्कुल दक्षिण लड़ने के लिए कहा। 2014 में तमिल संगम। नहीं, फिर आप ये कैसे कहेंगे कि किसने रोका उनको? आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री साउथ से चुनाव लड़ना क्यों चाहते नहीं थे। लड़े? उनको पता था हार जाएंगे, इसलिए साउथ से चुनाव नहीं लड़े। समीर जी गोल गोल घुमा के जलेबी बना रहे हैं। मैं सीधा सवाल कर रहा हूं और सुन लीजिए सर, मेरे को पूरा तो बोल लेने दीजिए। और राहुल जी ने तो रायबरेली पार्टी ने उनको आदेश किया, वहां से भी चुनाव लड़ रहे हैं और साउथ से भी चुनाव लड़ रहे हैं। कोई चर्चा थी साउथ में किसी सीट को लेकर? देखिए, नहीं कोई चर्चा थी की 80 कहीं कोई नाम था? इंडिया नाम अलायंस था दुष्यंत हमारे धर्मेंद्र भाई और कांग्रेस पार्टी मिलकर 80 बता तो दीजिए कौन सी। एक मिनट शहजाद, मुझे बताइए कौन सी सीट से नाम था साउथ की, क्योंकि मेरे जहन में तो ऐसा कोई नाम नहीं है। शहजाद आपके मन में हो या मैं इसका जवाब कोई सीट हो तो बताइए। और अब दुष्यंत जी, मैं 20 सेकंड में इसका जवाब दे देता हूं। दुष्यंत जी, ऐसी कौन सी सीट है भारतीय जनता पार्टी की जिसमें कि एक परिवार ही उस सीट में लगभग 15, 20, 30, 40 साल एक ही सीट जीतते आ रहा है? अमेठी की तरह। अमेठी सीट जो है राहुल गांधी ने बताया था 2004 में, 2009 के वीडियो आज सामने आए हैं कि हमारा बड़ा डीप रिश्ता है, मैं कभी यहां से जाऊंगा नहीं। फिर राहुल गांधी ने बताया था मैं अपनी बहन छोड़कर जा रहा हूं, यहां से वो हिलेगी नहीं। और आज राहुल गांधी वायनाड चले गए, वायनाड को अपना नया घर बताते हैं, और आज आए हैं क्योंकि वायनाड से हारने वाले तो रायबरेली चले जाते हैं। अब मुझे बता दीजिए कि मोदी जी, अटल जी, जिनकी भी बात आपने की, क्या हमारी वो पुश्तैनी, सो कॉल्ड पुश्तैनी सीटें थी? दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आप बता दीजिए, अगर आपको इतना ही राहुल गांधी को नॉर्थ से, साउथ से, सब जगह से लड़ाना था, वायनाड की जनता को क्यों नहीं बताया 26 तारीख से पहले? भाई साहब, पहले तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। गांधीनगर आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी की सीट थी, आपको वहां से टिकट देना चाहिए था सुधींद्र कुलकर्णी जी को, जो उनके सहायक थे, उनके साथ कार्यकर्ता काम करते थे। ये आप लोग यही तय कर लेंगे, दिया गया है किशोरीलाल शर्मा, आप लोग यही तय कर लेंगे। तो फिर वहां नेता क्यों बैठे? घर में तो यादव, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सीट, बड़ी बातचीत के बाद राजनाथ जी को सुरक्षित बिठा दिया, वहां से आपको धर्मेंद्र यादव, बड़ी बातचीत के बाद ये तय हो पाया यहाँ से चुनाव लड़ना इतनी सीटें आप कांग्रेस को देना चाहते, इतनी चीजें समाजवादी पार्टी को देंगे। अब जब यहाँ से 2 नामों का ऐलान कर दिया गया अमेठी से रायबरेली से, इतने इंतजार के बाद, तो क्या आप लोगों के लिए भी नाम चौंकाने वाले थे? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि किशोरीलाल शर्मा के लिए खुद चौंकाने वाली स्थिति थी कि उनका नाम आ रहा है अमेठी से। सर बोलने तो दीजिए, ऐसे तो आप ही लोग यही बोलेंगे तो वहां वाला बोल ही नहीं पाएगा कोई बाहर। अनामिका जी, हमारे गठबंधन में
अनामिका जी, हमारे गठबंधन में पहले तय हो गया था कि 17 सीटों पे कांग्रेस लड़ेगी। अब समाजवादी पार्टी की ये परंपरा नहीं है कि उनके घर में झांक के देखो कि कौन कहां से लड़ रहा है, कौन चौंका रहा है। इस देश के प्रधानमंत्री जिस रैली में जाते हैं बोलते हैं मैं आज यहाँ तो या तो पैदा हुआ हूँ, या पिछले जन्म में पैदा हुआ था, या अगले जन्म में पैदा हुआ। बोले जा रहे हैं, वो मतलब क्या इस कहते हैं, बात का ब्रह्मांड कोई के नेता सर कहे पैर है जाते क्या? हैं। बोलने दीजिए, ये अपने दरअसल बारे में भारतीय आपको जनता कुछ पार्टी की हताशा इस सुनिए। प्रकार की बातें होंगी, अब सुनिए तो मेरी इतनी बात। हल्की बातें अब होंगी आपके डिबेट बात का में। सर पैर है, प्रधानमंत्री दूसरे ने के बात कब का कहा सर है, पैर एक बार नहीं। एक उदाहरण अगर सर से बता बोलते हो तो दो बताओ, कि मैं पैर से पिछले बोलते जन्म में हो, यहाँ मैं जन्मा उनसे भी यही हूँ। पूछना एक उदाहरण चाहती बता हूँ। दो इसका। मैं उनसे नहीं भी नहीं वही बात इसका पूछ रही उदाहरण हूँ। बता दो। ये ऐसे अरे मोदी जी ने प्रवक्ता बोला है व्यक्ति भाई, है भाषण समाजवादी सुन लो उनके पार्टी जाके। इतनी कंगाली मोदी जी है, ने- ये कह रहे हैं मोदी कि जी ने वेस्ट प्रधानमंत्री ने बंगाल एक रैली में जाके कहा बोला है है। पिछले जन्म में उसको यहाँ पे जाके सुन लो जन्मा आप। था। कहाँ बोला है, बता दीजिए एक बार। एक उदाहरण दे दीजिए, मैं माफी पिछले मांगता रैली हूँ। वेस्ट बंगाल में बोला, या तो मैं वेस्ट बंगाल में पहले जन्म में वेस्ट पैदा बंगाल में हुआ बोला था, कि मैं या पिछले अगले जन्म में यहाँ पे पैदा जन्मा हुआ, था। जाके देख लीजिएगा। दूसरी अरे बात, कैसी बात नहीं, कर अगर रहे ये हैं स्पीच धर्मेंद्र दिखा जी? देते हैं सुनिए, अनामिका जी, सुनिए, अब मेरी मैं बात एक पॉइंट सुनिए। रखता हूँ। अगर ये स्पीच सुनिए, दिखा बैठ देते के, बैठ हैं के, मेरा बैठ के रखिए, बैठ के तो रखिए, पहले बैठ के रखिए। मेरा एक ऐलान है। बैठ बैठ के के, नहीं है। बैठ के बैठ के, अपनी बैठ के। बात, अपनी बात। अगर ये स्पीच दिखा देते हार रहे हैं, ये बात हैं तो अलग है। मैं ये डिबेट छोड़ दूंगा। ओके सर, अगर ये आप हार रहे हैं। डिबेट ये स्पीच एक धर्मेंद्र सेकंड, यादव। मेरी बात सुनिए। नहीं, मैं धर्मेंद्र मेरी बात यादव हो जी जाने की तरफ से मैं बोल रहा हूँ, बोला है। एक सेकंड। अगर धर्मेंद्र यादव जी सुना देता बस हूँ। एक सेकंड सुन लीजिए, अगर धर्मेंद्र यादव जी वो वीडियो सुना देते हैं कि ऐसा नहीं, वो तो ये मैं दुष्यंत म्यूट का आपके कह रहा है कि भाई मैं सुना रहा हूँ। वरना वो बनारस में जाते हैं, दरंगा पुत्र हो जाते वो हैं। सुना से रहिए। बेहाल वेस्ट धर्मेंद्र बंगाल में यादव जी जाते ने हैं, बोला तब तक उनको उनकी बात तो पूरी करने दीजिए। अगर आप लोग अपनी बात पूरी करते हैं तो मेरी करने आत्मा दीजिए, यहाँ सबको पे बोलने का क्या अधिकार नहीं है। बोलते मुझे बताइए। हाँ। पश्चिम बंगाल में बोला है कि मेरा जन्म यहाँ पे दूसरी पिछले बात, बार हुआ था, अनामिका इसलिए जी। मुझे ये सीट मुझे यहाँ पे नहीं जीतना नहीं है। ऐसे नहीं आप बोला। नहीं, नहीं ऐसे क्या नहीं, बोला ऐसे तो नहीं। बता दीजिए। अब इनका भी वीडियो बंद हो गया। नहीं नहीं सुन लीजिए, प्रधानमंत्री सुन लीजिए। जी ने- अनामिका जी, प्रधानमंत्री अनामिका जी ने जी। कहा अनामिका जी, धर्मेंद्र मेरी यादव बात गलत पहले आने दीजिए गलत भाई। बातें मत रखिए ना। मेरी फिर बात तो आने दीजिए फिर तो पहले। आप लोगों से भी धर्मेंद्र जी ये सवाल पूछा जाएगा कि जब आपकी पार्टी के नेता ने ये कहा कि न्याय यात्रा में हमको नहीं बुलाया गया, उसके 4 दिन के बाद यात्रा में भी दिख जाते हैं। आप लोगों से कोई बातचीत नहीं होती है, हमें ये नहीं बताया गया कि उत्तर प्रदेश में रूट कहां से है, कहां से निकलेगा। जब आप लोगों से कोई बातचीत नहीं होती है, कुछ तय नहीं करता है गठबंधन के आपके नेता, गठबंधन की आपकी पार्टी, तो किस तरह से आप दूसरे पे सवाल खड़े कर सकते हैं? अगर आपके पास सबूत है, कोई बात है तो रखिए और बताइए। अनामिका जी, अनामिका जी, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। देखिए, अगर हमारे से कोई बातचीत नहीं हुई है, हमने आपको बता दिया कि बातचीत नहीं हुई है। जब बातचीत हुई तो हमने बता दिया बातचीत हुई है। इसमें कौन सी ऐसी बात है? देखिए, दरअसल भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता इतनी छोटी हो चुकी है, बार बार इंडिया गठबंधन को इंडी गठबंधन कहते हैं। आप मुझे यानी ये हमारे इंडिया बताइए, गठबंधन के जो पीछे मुझे वाला सिर्फ आई इतना उसको बताइए, दिया। जो बात अगर मैं आपने सजाद कोर्ट जी से की पूछ रहा हूं- प्रधानमंत्री की, अब सुनिए, जो बात आपने कोर्ट मेरी की बात- प्रधानमंत्री की, उसका क्या साक्ष्य है? किसी हाँ। मोबाइल पर है, किसी बिल्कुल, पर्चे पर है, कहीं बिल्कुल। लैपटॉप में लिखा हुआ है, आपके संज्ञान में है तो मुझे बता दीजिए। अरे आपके आपके चैनल पे चली हुई बात है, आपके चैनल पे सर, चली मुझे हुई भी बात नहीं याद है। वो जहां मुझे जाते भी हैं नहीं वहीं के याद लिए है। बोलते हैं भाई। अगली रैली में आपको अब ठीक है। आपको नहीं याद, मुझे याद है ना। उन्होंने बोला कि मैं वेस्ट बंगाल में या तो पिछले जन्म में पैदा हुआ था या अगले जन्म में पैदा होऊंगा। इसको आप दोबारा वेरीफाई कर लीजिएगा। मैं दूसरी बात पे आता ठीक है, हूं। चलिए। शहजाद जी जो इंडिया गठबंधन है उसे इंडी गठबंधन बोलते हैं, यानी हमारे इंडिया गठबंधन के पीछे वाला ही काट दिए। अगर हम इनकी मानसिकता से इनके जो चुनाव चिन्ह कमल है उसको आगे वाला का काट दें तो ये तो बोलने लायक भी नहीं बचेंगे। लेकिन हमारी ये परंपरा नहीं है। हम राजनीतिक तौर पर भले ही अलग हैं, वैचारिक तौर पर भले ही अलग हैं, ठीक है, फिर भी हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं और संवैधानिक मूल्य में विश्वास करते हैं। लेकिन इनके पास ऐसा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री आप उनका भी सम्मान करते हैं, आप उनके फैसले का भी सम्मान करते हैं, लेकिन जनता कितना सम्मान करेगी नहीं पता है किसी को। शहजाद, हमने तो इंडी अलायंस बोला, INDI और अलायंस का ए का फुल फॉर्म बोला। हमने कहाँ काटा? पर काटने कटवाने की तो आपकी आदत है भाई। कितनों का कटवा दिया नाम, अब बता दीजिए। मैं आपको बताऊं, मीरठ में काटा, बागपत में अरे युवाओं का काटा, काट मुरादाबाद में दिया आपने। काटा, बदायूं में महिलाओं काटा, से- महिलाओं रामपुर में के साथ काटा, आपने क्या नोएडा में सलूक काटा। कर दिया? काटने की बेटियों के साथ परंपरा और आपने क्या इतिहास कर और दिया? पूरी आपकी बताइए ना, संस्कृति बेटियों के काटने साथ वाली आपने क्या है। किया? किसानों के कटने साथ क्या कटवाने किया? की और नहीं, जिहाद वो की तो है। शहजाद वो तो ये आपकी कह रहे हैं कि काटने वाली है, हमने दूसरे उम्मीदवार पे चल बदला रहे हैं इसलिए आप। क्योंकि हमारी आप पार्टी में दूसरे कई पे ऐसे चल नेता रहे हैं हैं। जो चुनाव लड़ना अपनी चाह रहे थे। पार्टी की इतनी जो संस्कृति इतनी है, ख्याति है हमारी दूसरे पे चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी से, इतने लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं टिकट से, इसलिए हमने बदला उम्मीदवार। मुझे तो लगा कि भाई देखिए, कन्नौज से तो उन्होंने परिवार का सदस्य ही दिया था। अब उनको तो अपने परिवार के सदस्य पे भरोसा नहीं, तो अखिलेश जी वहां चले गए। ठीक है। तो अब बताइए कि ये तो अपने परिवार के सदस्यों पर भी भरोसा नहीं करते, बाकी लोगों पे तो छोड़ ही दीजिए।